मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा 5वीं के ई लर्निंग हिंदी के रिमझिम के कक्षा में। आज हम लोग आप लोगों के PT1 के सिलेबस का जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है खिलौने वाला, उसके जो बुक के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। इनको आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखें तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बुक में दिया है तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए समय न गवाते हुए डिस्कशंस पर आ जाते हैं। सभी अपने किताब की पृष्ठ संख्या 22 खोल लीजिए, पेज नंबर 22 निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे, है ना। एक क्वेश्चन ऐसा है, अक्सर तुम किस तरह के बातों पर रूठते हो? तो तुम अपने इच्छा अनुसार अपने रूठने के कारण बता सकते हो। जैसे कि जब मुझे अपनी मनपसंद वस्तुएं नहीं मिलती हैं तब मैं रूठ जाती हूँ, और लड़कों के लिए रूठ जाता हूँ। ठीक है, मनपसंद वस्तुएं ना मिलने पर ही हम मैक्सिमम बच्चे जो है रूठ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि माँ के अलावा घर में कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। माँ तो बच्चों को मनाती ही है उनके रूठ जाने पर, उसके अलावा आप अपने घर में कोई भी है जो आपको रूठने पर मनाता है, उनके नाम लिख सकते हैं, जैसे कि दादा दादी, बड़े भाई बहन आदि मुझे मनाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है, देखिए, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। क्या आप लोग ये कार्य कर सकते हैं? देखिए, हो सकता है कि बाद में यही आप लोगों का एक प्रोजेक्ट वर्क भी हो जाए, है ना। इसको आप लोग एक प्रोजेक्ट वर्क की तरह भी ले सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे त्योहार होते हैं जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हम भारतीय संस्कृति में उनको बहुत तवज्जो देते हैं और उनको मनाते हैं। अच्छा, चलिए मैं आप लोगों को हेल्प कर देती हूँ। जैसे कि दशहरा का त्योहार, अब खिलौने वाले में भगवान राम की चर्चा हुई है, तो दशहरा का त्योहार जो है वो तो ऐसा एक त्योहार है ही जहाँ पर बुराई, जो रावण का जो आतंक था, उसकी जो मतलब आसुरीय शक्ति थी, उसके ऊपर जो है भगवान राम ने जो जीत हासिल की, वो बुराई पर अच्छाई की जीत है। और इसीलिए दशहरा के दिन रावण के पुतले को जला करके इसकी प्रतिष्ठा की जाती है कि बुराई का नाश होता है और अच्छाई की प्रतिष्ठा होती है। इसके अलावा आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। देखिए, एक और त्योहार है जो कि मतलब विष्णु के अवतार से ही रिलेटेड है, वो है होली। होली के त्योहार में क्या होता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वहाँ एक हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस था, लेकिन वो राक्षस था, वो असुर था, लेकिन उसका बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। ये प्रहलाद जो है ये बहुत ज़्यादा विष्णु का भक्त था और दिन रात विष्णु भगवान का जाप करता रहता था। लेकिन उसके पिता को ये लगता था कि उसके पिता ही एकमात्र भगवान हैं, और यदि किसी का जाप करना चाहिए तो पूरी दुनिया को उसके पिता का जाप करना चाहिए। और उसके पिता के डर से हुआ भी कुछ ऐसा ही, लोग उसके पिता को ही भगवान मानकर उसका जाप करते थे, लेकिन उनका अपना बेटा ऐसा नहीं करता था। तो उसने क्या किया कि अपने ही बेटे को मारने के कई सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त को बचा लिया। फिर एक बार उन्होंने क्या किया कि होलिका नामक उनकी जो बहन थी, जिसको कि न जलने का वरदान प्राप्त था, उसकी गोद में प्रहलाद को बिठा दिया और आग लगा दिया, जिससे कि होलिका को तो न जलने का वरदान प्राप्त है तो होलिका तो नहीं जलेगी, लेकिन प्रहलाद जरूर जल जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने किया, लेकिन उल्टा हुआ, प्रहलाद बचे रहे और होलिका का दहन हो गया, होलिका जल गई। तो इसी तरह से होली के पहले दिन रात को हम लोग जो होलिका जलाते हैं वो खरपतवार के साथ, फिर उसमें हम लोग अर्घ भी डालते हैं। तो ये है कि हर बार हम लोग वो जला करके ये प्रतिष्ठा करते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो इनको आप चाहो तो अपने शब्दों में लिख सकते हो, क्योंकि अभी समय है हमारे पास और अभी हम टर्म का सिलेबस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये आप लोग एक इंटरैक्टिव वर्क के जैसे कर सकते हैं, और इसको आप लोग जो है अपने राइटिंग स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनीबडी, जितना मैंने डिस्कस किया, और आप भी अपने बड़ों से अगर इसकी कहानियाँ सुन पाए तो उनको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अच्छा,
उसके बाद देखिए है कि तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा, तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी। रामचंद्र के बारे में हमने जो जाना उनमें सबसे पहली बात यह है कि रामचंद्र बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे। वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, बड़ों का आदर करते थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे, अपने वचन के पक्के थे, सच्चे मित्र थे, वीर थे, साहसी थे। ठीक है, कितना सारा पॉइंट्स मैंने बोल दिया। और भी कुछ पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप उन्हें कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छाटो। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, ये कविता के कौन से लाइन से डिनोट होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन इस पार्ट को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने जितना डिस्कस किया है आप पहले इतना कर लीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 4 को ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, इसको आप पढ़ के रखिए और सोच के रखिए, जिससे कि नेक्स्ट दिन जब मैं क्लास में करवाऊँ तो आप लोग मुझे खुद प्रॉम्प्टली आंसर कर सके कि मैम इसका ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।